संताल नॉलेज हब हो, और संताल नॉलेज हब जब होएगा तो पूरी दुनिया में शिक्षा की अहमियत का पता चला। अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने लोगों के साथ जेल के बाहर और जेल के अंदर उनका इत्तेफाक, जितने शिक्षित लोगों के साथ हुआ, उसके कारण जो उन्होंने एक अपना केवल भावावेश नहीं पर एक सपना देखा कि संताल परगना की भूमि में वो पोटेंशियल है जो कि 1855 में बूझ नहीं गई, परंतु स्वतंत्र भारत में भी संताल परगना में वो पोटेंशियल है जो कि भारत देश को और उसकी समृद्धि और उसके प्रारूप में कंट्रीब्यूट करने की सामर्थ्य है। और इसलिए मैं फिर से लाल बाबा हेम्ब्रोम साहब को अभी नमन करना चाहती हूँ कि उनके इस बीज रूपी विचार के कारण ही 32 साल पहले इस भूखंड के लिए संताल परगना कमिश्नरी के लिए एक विश्वविद्यालय मिला। और इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार हम सभी खड़े होकर केवल 20 सेकेंड हम ऐसे सभी शख्सियत को हम नमन करें, केवल 20 सेकेंड की कोई टाइम देखेंगे, हम नमन करें कि जिन लोगों के नाम से हम जानते हैं उसके तहत हायर एजुकेशन में जितने भी बदलाव की संभावनाएं दी गई हैं, उन संभावनाओं को तो यूनिवर्सिटी या तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के निर्देश के अनुसार कर ही रहा है, हमारे झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में वो हो ही रहा है। परंतु एक दो बातें जो इस दौरान NEP 2020 के ऐलान होने के बाद इस विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कॉन्शियसली किया है, उसको एक बार मैं उन लोगों को बतलाना चाहूँगी, विशेष करके हमारे और भी युवा साथी जो कॉलेजेस में हैं, और हो सकता है आप कल इस यूनिवर्सिटी कैंपस के हिस्सा बनेंगे या तो अपने ही कॉलेज कैंपस में इन प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने सकेंगे जो कि NEP 2020 के अंतर्गत उस पर ध्यान दिया गया है। ना केवल जो फ्लेक्सिबल वोकल बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने जो छोटे छोटे बेबी कदम रखे हैं, उसको मैं सबको एक बार जो इन्वॉल्व हैं उनकी सराहना करते हुए बाकी लोगों को मैं बतलाना चाहूँगी। उन्नत भारत अभियान के तहत पिछले दौर में काफ़ी कुछ सब लोगों ने अपने हिसाब से कुछ किया, परंतु NEP के तहत सोशली रिस्पॉन्सिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने के लिए एक आह्वान किया गया। और इसलिए हम देखेंगे कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 2 क्रेडिट का एक कोर्स होना है जो कि कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च के तहत स्टूडेंट्स को, सभी छात्र छात्राओं को जो अभी जिनका एडमिशन हुआ है, उनको 1 क्रेडिट के लिए क्लासरूम के अंदर कम्युनिटी के साथ मिलकर पार्टिसिपेटरी रिसर्च कैसे किया जाए उनको समझा जाए, ताकि यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी के बीच गैप कम हो। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी अच्छा लग रहा है कि हमारे दिखी ग्राम प्रधान भी यहाँ उपस्थित हैं और आशा है कि मुखिया भी उपस्थित हैं। आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे, ग्राम प्रधान मैडम और मुखिया मैडम, आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को हम लोग देखना चाहेंगे। हम लोग सब इन सब दोनों बहनों के लिए, तो इससे पहले जैसे सोचा जाता था विश्वविद्यालय है ना और गांव है, ऐसा नहीं है। मैं इसको एक संयोग, अच्छा संयोग मानती हूँ कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय को दिखी गांव में स्थापित किया गया है। और इसलिए सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय और जो कम्युनिटी, ग्रामीण कम्युनिटी है, दोनों के बीच में एड्रेस का भी फर्क नहीं है, एक ही एड्रेस है। और इसलिए दूसरी जगहों में जो यूनिवर्सिटी मान लिया जाए, जैसे मैं आती हूँ JNU, उसके नज़दीक में मुनीर का गांव बोला जाता है, पर गांव है नहीं, वो पुराना एड्रेस था। परंतु तो इसी तरह
ऐसे यूनिवर्सिटी या हमारे देश के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सारे आईआईटीज को देख लीजिए, उनको गांव में जाना पड़ता है। और हम में से हर एक जो SKMU में आते हैं, हम पहले डिग्री खोजते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय का हमारा गेट आता है। तो हम अपने गांव से होके अपने विश्वविद्यालय में आते हैं। इससे बढ़िया संयोग क्या हो सकता। और इसलिए ये सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के लिए एक अवसर है कि हम कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च के द्वारा जो यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी के बीच के गैप को और कम करते जा सकें। ये गैप किस चीज़ का गैप है, एक होएगा ताकि जिस तरह की रिसर्च इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कम से कम कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा होंगे, वो वाकई में उस अंतर को कम करने वाले होंगे, क्योंकि हम अंतर तक तत्पर रहेंगे। और उन जो कम्युनिटी और विशेष करके संताल परगना में संताल समाज और इसी तरह जो दूसरे ट्राइब्स हैं, प्रिमिटिव एंड ट्राइब्स भी हैं, उन सब से सस्टेनेबिलिटी के लेसन को सीखने सकेंगे उस दिन सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का इस भूखंड में होना चरितार्थ हो पाएगा। और इसलिए मेरी आशा है कि संताल नॉलेज हब और इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च की एक्टिविटीज़ के द्वारा भी ऐसा एक हब हो, जो कि हमारे देश में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है, नॉलेज फॉर चेंज K4C हब कह के, तो उसको सरल शब्दों में बोला जाए, परिवर्तन के लिए विद्या का हब हमारी यहाँ भी हो, और जिससे वो उस परिवर्तन के द्वारा हम देख पाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हम जहाँ यूनिवर्सिटी है जिस गांव में, या कोई कॉलेज जिस गांव में है, या जिस गांव के पड़ोस में कोई कॉलेज है, वहाँ हम देख पाएंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। तभी यूनिवर्सिटी का जो दूसरा दायित्व है वो कंप्लीट होगा, और पहला दायित्व भी कंप्लीट होगा जो कि नॉलेज क्रिएशन का है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का ये दायित्व नहीं है कि हम एक सांचे में डालकर हर स्टूडेंट को निकालें। वैसा करने से जो प्रोफेसर कोई बोल रहे थे ना, वैसे ये जगह है, सांचा बिल्कुल नहीं है। और आदान प्रदान से ही विद्या, जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, उनको भी विद्या के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और वो रहता है, हम मानते नहीं कि जगह है, वो वेकेंट जगह। और इसलिए मेरा सपना है, आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के सामने हम लोगों ने सपना देखा है कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में हमारा नॉलेज फॉर चेंज हब हो, संताल नॉलेज हब हो। और संताल नॉलेज हब जब होएगा तो पूरी दुनिया में अभी इंडिजिनियस नॉलेज के सिस्टम्स के नाम से जो सस्टेनेबिलिटी के फॉर्मूले ढूंढे जा रहे हैं ना, उन फॉर्मूले को, जो संताल समाज के फॉर्मूले हैं, उनको हम विद्या के इस मंदिर में लाकर औरों को देने के लिए हम ये न्यायपूर्ण तरीके से करने सकेंगे। ना केवल जो हर एक विश्वविद्यालय या कॉलेज के एम्स, ऑब्जेक्ट्स और मिशन होते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, जस्टिस, एम्पावरमेंट, वो सब होएगा जब हम एक दूसरे के बीच के अंतर को कम करने के लिए ओपननेस के साथ सामने आएंगे। और मुझे विश्वास है कि आज जो भी की मुझे बहुत कमी खल रही है, हमारे PG के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उनके एग्जाम्स बहुत छोटे अंतराल के बाद हैं, इसलिए कॉन्शियसली उनको